आइए देखते हैं आज 1 अक्टूबर 2020 की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहेगा। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र रचने वाली कांग्रेस देश से माफी मांगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि किसानों को बिचौलियों से बचाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हाथरस कांड के आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस पर साधा निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने हाथरस कांड में संस्कारों के विरुद्ध कार्य करके पाप भी किया है और अपराध भी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं सोनिया पहावा की यह रिपोर्ट। हाथरस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर साधा निशाना। देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया और मैंने एसआईटी को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फ़ोन के इंतज़ार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फ़ोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की यह रिपोर्ट। हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन। जालौन, सोनभद्र, चित्रकूट समेत कई जिलों में प्रदर्शन, जगह जगह पुलिसिया उत्पीड़न। लखनऊ समेत कई जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्थापित की मांग को लेकर कांग्रेस आंदोलनरत। आइए देखते हैं विमल चौधरी की यह रिपोर्ट। हाथरस में मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत हुई, वो हमारे समाज पर कलंक है। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का वक्तव्य। भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई, वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी, उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी
नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर ज़बरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है। यहाँ सबको इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद। आइए देखते हैं फैज अहमद की यह रिपोर्ट। हाथरस की घटना पर पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का बयान। हाथरस की घटना, आखिर ऐसी क्या बात थी? सरकार का इतना रसूख नहीं बचा। ऐसे कौन से वो लोग थे, किस वर्ग के थे, किस समाज के थे? उनको कौन सा विश्वास था कि ऐसी सरकार है कि हमारा कुछ भी नहीं होने पाएगा, जो उन्होंने इतनी बड़ी दुर्दांत घटना को अंजाम दे दिया। और इस बच्ची को इतना अन्याय, इतना अत्याचार जिसने सहा, और उसके बाद हमने उसका ठीक से इलाज नहीं किया। आपको हमने पहले से डिमांड की थी, आप दिल्ली भेजिए, देश के बाहर भेजिए। हमने लगातार, समाजवादी पार्टी ने तहसील पे धरना दिया, जिले में धरना दिया, हमने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गवर्नर को ज्ञापन दिया। लोगों के बीच लगातार है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आपके कान तक आवाज नहीं पहुंच रही उत्तर प्रदेश के आम आदमी की। और जब फोटो खिंचवानी थी तो इसी समाज के लोग थे जिसके समाज की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पैर धो रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं याद आ रहा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर इलाज भी कर दिया होता तो हो सकता है इस बच्ची की जिंदगी बच जाती। उस बच्ची की मौत हो गई, उसकी माँ रो रो के चिल्ला रही है। आप देख लीजिए, आंसू आ जाए। आप भगवान न करे कभी अपने कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखना, तो आदमी की रूह कांप उठेगी। उसकी माँ झोली फैला के कह रही है कि मैं अपनी बच्ची की विदाई अपने घर के दरवाजे से करना चाहती हूँ, और पुलिस ने वो भी नहीं होने दिया। पुलिस कौन सी चीज छुपाना चाह रही है? परिवार चिल्ला चिल्ला के, रो रो के कह रहा है कि हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत दे दी इन्होंने। सरकार के दबाव में आकर के रात में 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार करा दिया। जो लोग धर्म की बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अनाउंस हुआ तो धर्म की बात फिर से करने लगे, तब उनको फिर तो दोबारा धर्म याद आने लगा। और उस धर्म संस्कार में कहीं नहीं लिखा सनसेट के बाद किसी का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। अंतिम संस्कार रात में 2:30 बजे करना धर्म के खिलाफ है, परिवार के खिलाफ है। परिवार रो रो के कह रहा था, गांव वाले एम्बुलेंस के सामने सड़क पे लेट गए कि न जाने पाए, और पुलिस के अफसर धक्का दे देकर के उनको हटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या छुपाना चाह रही है? मैं इतना आगाह करना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश का निर्भया कांड बनेगा। आज बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, हर धर्म में, हर वर्ग में, हर समाज में। हर घर की बेटी, हर माँ, हर बच्चा, हर पिता आज इस बात से चिंतित है कि उसकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं। सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। जनता त्राही त्राही कर रही है, जंगल राज आ गया है। मैं इनके इस्तीफे की डिमांड करता हूं। या तो ये सरकार इस्तीफा दे, या माननीय राष्ट्रपति जी इस सरकार को बर्खास्त करें। ये उत्तर प्रदेश आज डिमांड करता है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। लखनऊ, बाबरी विध्वंस के बाद धर्मदास महंत का बयान आया, सुनिए किया कुछ कहा। बाइट धर्मदास महंत। बाबरी विध्वंस फैसला आने के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का भी बयान सामने आया। बाइट अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी। सभी को पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव। आज न्यायालय ने बाबरी विध्वंस का जो फैसला सुनाया, हम सब संत ही नहीं, पूरे सनातन धर्म, पूरा हिंदू इतना खुश हुआ कि उसके मुख से जय श्री राम और महादेव के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है। राम के कार्य में
कोई अपराध नहीं होता है और यह घटना कोई पहले से सुनियोजित नहीं थी। जैसा माननीय जज साहब ने भी कहा है, सभी को बरी कर दिया गया, किसी कोई अपराध नहीं था। जो भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे सब ने कोई योजना बना के नहीं गए थे। यह कार्य राम का था। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपना काम कराया और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है। और एक बात कहना चाहता है, न्याय की अदालत में सत्य की जीत होती है। हम सभी संत महात्मा, सभी हिंदू धर्मी, सभी सनातन धर्म के लोग, प्रेमी लोग, सभी लोग सत्य की राह पर चलते हैं, इसलिए हमेशा हम लोगों की जीत होती है। न्यायालय में सबका विश्वास होता है और होना भी चाहिए। जो लोग न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। तो आज के दिन इतना ही कहूँगा कि माननीय न्यायालय के फैसला जो आया है वह एक सुखद फैसला है और हमारे सभी जितने आरोपी थे सब बाइज्जत बरी हो गए। सब ने भगवान का कार्य किया है और उसमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने पूरा ये सहयोग किया है उन लोगों के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बधाई देता है और सभी लोगों से कहता है कि आप लोग इस फैसले को खुशी मनाइए, लेकिन कोरोना काल के कारण एक मर्यादा होती है, हम लोग उस कानून का पालन करते हैं। तो सवाल कि 27.5 साल हो गया आपको इस केस में लड़ते हुए, अब मथुरा की बात कही जा रही है कि मथुरा के 27 साल नहीं, हमको 1949 से लड़ते हुआ 70 साल हो गया। 49 में मूर्ति हमारे गुरु बाबा अभिराम दास जी ने मूर्ति रखा था। उसके बाद में वो लड़ते थे, उसके बाद में 81 से हमको बनाए महंत, तब से हम लड़ रहा। अब मथुरा के लिए, मथुरा काशी के लिए जैसे कि प्रकृति के जैसे समय देश चाहता है कि देखिए सत्य है कि काशी में शिव जी के स्थान है। अब सत्यता के मिटा देगा, वो तो इतिहास लिखा है। और मथुरा में कृष्ण भगवान जन्म ले सकते हैं तो इसको के रोकेगा। बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने कहा है कि वो हाईकोर्ट से अब ऊपर भी जाएंगे और अपनी अपील है। अपना जहां मन करे तहां जाए, पक्षकार जाए, चाहे ये भारतवर्ष है, सब भारत के नागरिक है, स्वतंत्र है, जहां मन करता तहां अपन ले जाके जाए आवे, इनके स्वतंत्र है। मौलाना खालिद रशीद का बयान। हम अपने अज़ीमुशान मुल्क में तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फ़ैसले का इज़्ज़त, एहतराम और रिस्पेक्ट करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और आज के इस फ़ैसले के सिलसिले में हमें कुछ नहीं कहना है और सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरीक़े से सरेआम अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के केस फाइनल जजमेंट में ये बात वाज़े तौर पर कही कि मुस्लिम्स हैव बीन रॉन्गली डिप्राइव्ड ऑफ अ मॉस्क विच हैड बीन कंस्ट्रक्टेड वेल ओवर 450 ईयर्स अगो। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि वो अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन था। बहरहाल इसका कोई मुजरिम है कि नहीं है, ये अदालतों ही को फैसला करना होता है। और अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बैठ के ये तय करेंगी कि आगे अपील करना है कि नहीं करना है और अपील करने का कोई नतीजा और कोई फ़ायदा हासिल होना भी है कि नहीं होना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इकबाल अंसारी का बयान। देखिए, सवाल बाबरी विध्वंस का है। हमने इससे पहले भी कह चुका हूँ और आज भी यही कहते हैं कि इस मुकदमे को भी सरकार ख़त्म करेगी।
क्योंकि ये मुकदमा सीबीआई का है, सरकार का मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में है। तमाम गवाह, साज सबूत, सारी चीज़ सरकार के पास है। हम तो जो है इससे पहले भी कहा कि वो लोग सब बुजुर्ग जो है हो चुके हैं और कुछ लोग दुनिया में हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इसको भी समाप्त कर दे, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको समाप्त कर दे, क्योंकि एक जब मंदिर मस्जिद का विवाद एक ख़त्म हो चुका है और जो लोग नया विवाद बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग वही लोग हैं कि ऐसा विवाद बढ़ाते रहो कि सरकार जो है इनको छोड़े नहीं। हम तो एक तरफ कहते हैं कि सरकार इनको माफ़ करे, लेकिन ये मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाने वाले यही चाहते हैं कि इस विवाद को बढ़ाते रहो। लेकिन मामला तो सीबीआई कोर्ट में है, सीबीआई कोर्ट को उस पर फैसला देना है। तो आप सीबीआई कोर्ट से क्या चाहते हैं? क्या हमने तो सीबीआई कोर्ट से यही मांग किया था कि सरकार से जो है कोर्ट से हमने मांग किया है कि मंदिर मस्जिद का विवाद ख़त्म हो चुका है, ये मुकदमा भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब चंद लोग जो है मंदिर मस्जिद का विवाद बढ़ाते जो है ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो सरकार भी अपना काम भी करते रहेगी। सरकार भी जानती है कि कुछ लोगों को जो है इस तरीके से ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं, इसको भी जो है ये भी मुकदमा चलाते रहो। क्या बरी जैसी बात भी आनी चाहिए कि क्या उनको बरी कर देना चाहिए जिससे ये विवाद समाप्त हो जाए? देखिए, सरकार बरी करे, ख़त्म करे, जो कुछ भी करना हो सब कुछ करे। हम तो इससे पहले कह चुका हूँ कि जब एक हिंदू मुसलमान का विवाद मस्जिद मंदिर का ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। आयकर और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ी। एमसीडी ने कहा कि दीपिका पादुकोण, सारा खान और श्रद्धा कपूर को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। शिक्षा नीति पर छात्रों की जिज्ञासा शांत की जाएगी। टेक्सटाइल बाजार में चीन से मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और बांग्लादेश। सीएनजी और पीएनजी के दाम घटने की उम्मीद है। दलित उद्यमियों को 30 लाख तक की मदद की जाएगी।